वहीं 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है। इस पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने अपनी राय व्यक्त की। साथ ही कोविड की तीसरी लहर की संभावनाओं समेत अन्य मसलों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भारत बंद का जो आह्वान किया है वो भारत बंद तो नहीं हो रहा है और करीब करीब सभी जगह असफल है। कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहां पर उनकी बात लोग मान रहे हों, लेकिन बाकी जगह तो भारत बंद असफल है। रही किसानों से की समस्या को लेकर, तो जो कानून है उसको वापस करने की बात करते हैं। इसमें हमारी सरकार बार बार बात कर रही है कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं और कुछ इशू को लेकर के, जैसे हरियाणा में मिनी एनेक्सी पर करनाल में धरने पर बैठे थे और बातचीत असफल हो जाने के बाद उनका धरना खत्म भी हो गया। तो माननीय हमारे कृषि मंत्री तोमर जी भी बातचीत किए हैं, कर रहे हैं और ऑफर भी किए हैं। सरकार भी हमारी लगातार ऑफर करती चली आ रही कि जो भी मसले हैं वार्ता के जरिए ही हल हो सकते हैं। और जो किसान आंदोलित हैं राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में, कम से कम वो वार्ता करें, अपनी बात को रखें। जब बात रखेंगे आमने सामने तभी जाकर के समस्याओं का निदान होगा, और बगैर बात किए तो कुछ समस्या हल ही नहीं हो सकती। तो सरकार का ऑफर राकेश टिकैत जी और उनके समर्थक मान नहीं रहे। ये गलत बयान है ओवैसी जी का और उनको सोच समझकर बयान देना चाहिए और चीज़ें समझ लेनी चाहिए। उनका होगा कि अभी यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है तो उसमें लोगों को ध्यान रखा गया, लेकिन ऑलरेडी पहले से ही वो केंद्र सरकार में और उत्तर प्रदेश की सरकार में भी और जहाँ जहाँ भी हमारी सरकार है, अल्पसंख्यक समाज में खास करके मुस्लिम वर्ग के लोगों को उसमें मंत्री भी बनाने का काम किया गया है। चाहे एक ही मंत्री बनाया गया। यूपी में मोहसिन रजा जी हमारे मंत्री हैं और केंद्र में आप हमारे देख रहे हैं कि गुलाम नबी जी हैं, ये वो हमारे मंत्री हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे मंत्री हैं। और इस तरह जो है जहाँ भी हमारी सरकारें हैं वहाँ पर जो है अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, मुसलमानों को भी तरजीह दी जाती है। और अभी जो भी सुविधाएं दी गई हैं उसमें सबसे ज़्यादा सुविधाएं मुसलमानों बिल्कुल दिखेगा। प्रदेश में और केंद्र में भी जो भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया। और प्रदेश में भी जो अभी कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें भी सभी वर्गों के लोगों को बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। और ये डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को या लोहिया जी के मिशन को या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो मिशन है अंत्योदय और वो समरसता का समाज बनना चाहिए, तो सभी को बराबर का दर्जा देने का काम हमारी बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी की, केंद्र में मोदी जी की कर रही है। और इसका बड़ा एक असर है और बड़े पैमाने पर लोग स्वागत समारोह भी कर रहे हैं। और इस जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसके लिए भी लोग जो है इसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं और लोग समर्थन करने का काम कर रहे हैं। भारत बंद तो नहीं हो रहा है, भारत बंद का नारा दिया है और खुद जो है किसान इस बात से सहमत है कि जो उनको सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधाएं और दूसरी सरकार नहीं दे सकती। जो किसान आंदोलन राकेश टिकैत जी चलाने का काम कर रहे हैं वो खुद इस बात से सहमत हैं कि हम बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल कानून का विरोध कर रहे हैं। तो कानून का विरोध करने के लिए बार बार सरकार वार्ता करने की बात करती है, उनसे वार्ता करें, इस समस्या को समाधान का निर्णय निकल आएगा। राहुल गांधी जी को किसानों के बारे में कुछ मालूम भी नहीं है, कहाँ किस प्रकार की कौन सी खेती होती है, कौन सी फसल जमीन के अंदर होती है, कौन सी बाहर होती है, इनका भी उनको संज्ञान नहीं है, इसलिए उनको इन पर ज़्यादा। ये प्रधानमंत्री जी ने अचानक कल सेंट्रल विस्टा का निरीक्षण किया। इसके अलावा पहले से ही प्रधानमंत्री जी हों या हमारे